हुजूर तशरीफ रखे बैठ जाए। अभी दो शख्सियात से हमारे दरमियान जलवा फरमा है। हजरत अल्लामा मौलाना किबला मुफ्ती सलीम निजामी साहब अपने मलफूजात आलिया से मुस्तफीद फरमाएंगे और आपके साथ ही तशरीफ ला चुके हैं इस्लामाबाद से, वाकंड से, प्राइड ऑफ परफॉर्मर्स बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खान जनाबे मोहतरम सैयद ज़बीब मसूद शाह साहेब दामत बरकातुहू कुसिया। आप तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला 5 से 10 मिनट में आप स्टेज की वनत होंगे। बैठ जाए, तशरीफ रखे बैठ जाए। नारे तकबीर। आप सादात की ज़ियारत कीजिए। हमारे दरमियान आस्ताना आलिया दारुल फजल कलियर वाला शरीफ की सजादा नशीन हुजूर की बिला इज्जत मामलाई से तकरीम पीर सैयद हसन सुल्तान शाह साहब मशहदी दामत बरकातुहू कुसिया। आप तशरीफ फरमा है और अहबाब तशरीफ रखें। बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल। शाह साहब को रास्ता दीजिए, शाह साहब को जाने दीजिए और रास्ता छोड़ दें ताकि हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद सलीम निजामी साहेब दामत बरकातुहू कुसिया शहर लाहौर से हमारे दरमियान जलवा फरमा हो चुके हैं। और मैं एक नारा बुलंद कर रहा हूँ और उसके साथ ही अपनी तवज्जुहात जो है वो हुजूर के जिक्र की तरफ रखे। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे रिसाल, ताजदारे खत्म नबूवत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना अल्लाह जल्ल व अला की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके अर्ज़ो समावात भी। हुज़ूर नबी अकरम शफ़ीए उम्मम रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गुयूब मालिके रिकाबे उम्मम फ़ख्रे अरब व अजम वालिये कौनो मकान सय्याए ला मकान सय्यदे इंसो जां सरवरे लाला रुखां माहे खूबां शहनशाह हसीना ततिम्मे दौरान यरे ताबां सरनशीने मकविशां सरखैले ज़हरा जमाला जलवे सुबह अज़ल नूरे ज़ाते लम यज़ल बाइसे तकवीन आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम नय्यरे बतहा राज़दारे मा औहा शाहिदे मा तग़ा साहिबे अलम नशरह मासूमे आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे गोहर बार दरबार दुरबार में अपनी अकीदतों इरादतों मोहब्बतों और चाहतों का खिराज पेश करने के बाद लायक इज्जत व तकरीम मुअज़्ज़ज़ मुहतशम हाज़रीन व सामिईन बरादरान इस्लाम स्टेज पर जलवा अफरोज सादात गिरामी उलमाए ज़ी वक़ार सना खानाने शीरी लिसां बरादर मुकर्रम मुल्क पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में गूंजने वाली आवाज पैकरे सोजो गुदाज किबला गुलाम गौस नकीबी साहेब दामत बरकातुहुल आलिया अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा के जुमला अराकीन और ओहदेदारान महबूब अलैहिस्सलाम के जुमला गुलामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुर्बो जवार से तशरीफ लाए आज की इस बावकार पुर रौनक और रूहानी महफिल में जलवा अफरोज हुए सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत
कबूलियत अता फरमाए। अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा की जुमला टीम को, इन नौजवानों को मैं अदिया तबरीक को तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इतना खूबसूरत और मुनज़्ज़म इंतजाम किया महबूब अलैहिस्सलाम के जिक्र पाक का। कुछ चीजों में जाहिर है कि इंसान जो है वो पूरी जिंदगी सीखने के अमल में रहता है, तो मेरा ख्याल है कि मेरी वजाहत की जरूरत नहीं, उन्होंने खुद बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर लिया होगा जहां जहां पे बेहतरी की जरूरत है। उम्मीद करता हूं आइंदा साल ये प्रोग्राम इससे भी ज्यादा मुनज़्ज़म और इससे भी बढ़ चढ़ के महबूब अलैहिस्सलाम के जिक्र का यहाँ पे एहतमाम किया जाएगा। सामीईन और सामिआत, तमहीदी गुफ्तगू के बगैर, चूंकि रात 2:30 से ज्यादा बीत चुकी है, नारे तकबीर, नारे रिसालत नहीं, जितनी बड़ी शख्सियत आ रही है आपके नारे मांद पड़ गए हैं। असी मेहमान और साढ़े नाल धांधली ना करो ना। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मुल्क पाकिस्तान की अजीम शख्सियत, खूबसूरत आवाज सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब स्टेज पर जलवा फरोज हो रहे हैं। मैं खुशामदीद कहता हूँ जुमला गुलामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। आप तशरीफ बैठ जाए, इमामी अबा बैठ जाए। बैनुल क़ौमी शोर की याफ्ता सना खान, लाखों करोड़ों शाह के दिलों में ये आवाज राज कर रही है। जनाबे हुजूर किबला आले नबी उलादे अली जनाबे सैयद ज़बीब मसूद शाह साहेब इस्लामाबाद की सरजमी से हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। भाई अगर आपको बात की समझ आ रही है तो प्लीज बैठ जाए। आपने इतनी मोहब्बत के साथ महफिल को सजाया है, आप बैठ जाए, तशरीफ रखें, ताकि किबला हजरत साहब अपने चंद मलफूजात पेश करेंगे। किबला शाह जी हुजूर तशरीफ ला चुके हैं, बैठ जाए। पंजाबी की एक कहावत है, अन्ना वंडे श्रेणियां ते भौं भौं के अपने अन्ना वंडे श्रेणियां ते भौं भौं के। हाँ, शाह साहब जो है ना वाकई रावलपिंडी से आप तशरीफ लाए, बंदा ना चीज लाहौर से हाजिर हुआ। जाने वो इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए कब से तैयारी कर रहे होंगे और इतना लंबा सफर करके दाता हुजूर के उर्से पाक की वजह से दिन रात मुसलसल वहाँ पे हाजिरी, जागना, इंतजाम और इंसराम, फिर जो है वो तदरीसी जिम्मेदारियाँ निभाने के बाद और इतना तवील सफर करके यहाँ पे आपके पास हम आए हैं, तो हम बिन बुलाए मेहमान नहीं, बल्कि हम उसके कायल नहीं जो सर से गुजर जाए। दोस्त वो बात करे जो दिल में उतर जाए। इस वास्ते अपने ही नारे मार मरा के ते तुसी हुण घरां नूं ना टुर जाओ। यहाँ पे बैठे आप, तशरीफ रखें। चंद लम्हे मैं हाजिरी अपनी पेश करूंगा, उसके बाद ये मेरी खुशबख्ती है कि मुझसे कबल भी सैयद दादे ने हमारे कुलूब अज़हान को मुनव्वर किया और मेरे बाद भी शहजादा रसूल आले नबी औलादे अली तशरीफ फरमा है और हमारी सदारत भी जो है वो सैयदजादे फरमा रहे हैं। मैंने आपके सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद की जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, चंद लम्हे सिर्फ उस पर गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह ताला कलिमतुल हक मेरी जबान पे जारी फरमाए। स्टेज पे ऐसे लगता है जैसे जलजला आया हुआ है, तो बराह करम आप भी जरा तशरीफ फरमा रखें। तवज्जो हट जाती है, माइक हिलता है, सोफा हिलता है, तो तवज्जो जो है वो ये जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब के मुनाफी है। क़िबला शाह साहब ने इस बात मिलाद पे अपने अंदाज में बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू फरमाई और उस पर दलाइल भी पेश किए। मैं इसी चीज को आगे बढ़ाता हूँ
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे खुशी मनाना ये क्यों जरूरी है? हम ये खुशी क्यों मनाते हैं और क्यों मनानी चाहिए? सिर्फ इस बात का जवाब दूंगा, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ मुहसिन इंसानियत हैं बल्कि आप मुहसिन कायनात भी हैं। और इस दुनिया में जिसको भी इज्जत मिली है, इस दुनिया में जिसको भी जिस रिश्ते को जो भी इज्जत मिली है वो इज्जत मेरे इज्जतों वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से मिली है। इसलिए अगर महबूब अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जलवागर न होते, हुजूर अगर तशरीफ न लाते, आज ये हमारा स्टेज पे बैठना, इज्जत की मसनद पे जलवा अफरोज होना, आपका फूलों की पत्तियों के साथ इस्तिकबाल करना, ये गले के अंदर फूलों के हार पहनाना, नाम के नारे लगाना, पुरतपाक इस्तिकबाल करना, वजह यह नहीं है कि आप मेरी इज्जत मेरे बाप की वजह से कर रहे हैं या मेरे नाम की वजह से कर रहे हैं या मेरे खानदान की वजह से कर रहे हैं। नहीं, यकीनन आप में से 99.99 लोग मेरे वालिद गिरामी का नाम भी नहीं जानते होंगे। आपको यह भी नहीं पता होगा मेरा किस खानदान के साथ ताल्लुक है, किस कबीले से ताल्लुक है, बल्कि हो सकता है आपसे 90% लोग मेरा नाम भी ना जानते हो कि मैं कौन हूं। लेकिन इसके बावजूद इस इज्जत की मसनद में बिठाना, फूलों की पत्तियों से इस्तिकबाल करना, ये नोट निछावर करना, नाम के नारे लगाना, वजह क्या है? ना मैं हूं, ना मेरा खानदान है, ना मेरा कबीला है, ना मेरा बाप है, ना मेरा कुंबा है। वजह है तो आमिना के लाल का जिक्र है। मौलाना साहेब, हम आपको नहीं जानते, आपके कबीले को नहीं जानते, आपके खानदान को नहीं जानते, आपकी जात को नहीं जानते, तो मैंने कहा फिर ये इज्जतें क्यों दे रहे हो? आपने जवाब दिया, इसलिए ये इज्जतें दे रहे हैं कि आप इज्जतों वाले रसूल का जिक्र सुनाने आए हैं। तो इज्जतें इस वजह से मिली हैं। मैंने कहा खुदा की कसम है, कायनात में किसी को इज्जत न मिलती अगर मेरे अबीब जलवागर न होते। मेरे आज जब मैं आ रहा था तो सना खान मुस्तफा माँ की शान बयान कर रहे थे। हमारे नकीबे महफिल गुलाम गौस नकीबी साहब, आपने भी माँ की शान में बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ा और कौसर नियाजी ने कहा था मेरे साथ रोती है वो मेरे साथ हंसती है, मरी कब है मेरी माँ अब भी मेरे दिल में बसती है, और जमाने भर में कौसर मिल नहीं सकता बदल जिसका, फकत एक माँ की हस्ती है, फकत एक माँ की हस्ती है। मैंने कहा माँ तुझे ये इज्जत कहां से मिली है जो कायनात में तेरा बदल ही कोई नहीं है। आज हम फख्र से कहते हैं मामा ठंडिया छावा, माँ की दुआ जन्नत की हवा। मैंने कहा ये माँ की दुआ जन्नत की हवा कैसे बनी है, ये माँ ठंडी छाछ कैसे बनी है? आज कोई गाड़ी लेता है तो गाड़ी के पीछे लिखवाता है ये सब मेरे माँ बाप की दुआ है। मकान बनाता है तो मकान की पेशानी पे लिखता है ये मेरे माँ बाप की दुआ है। मैंने कहा माँ तू तो वो थी कि जब तेरा खामन मर जाता था तो जब विरासत की तकसीम की बात आती थी, बच्चे जब अपने बाप की विरासत का बंटवारा करते, जहाँ पे विरासत बांटी जाती, जमीन बांटी जाती, जायदाद बांटी जाती, पैसा बांटा जाता, फिर आखिर में बेटे अपनी माओ का भी बंटवारा शुरू कर देते, अपने बाप की मनकुआ का बंटवारा शुरू कर देते। एक कहता तुम इससे निकाह कर लो, दूसरा कहता तुम इससे निकाह कर लो। मैंने कहा माँ तेरी औलाद तुझे धक्के दे के घर से निकाल देती थी, तेरे सगे बेटे तुझसे निकाह कर लेते थे, तुझे कोई पूछता न था। आज तुझे ये इज्जत मिली है तो किस वजह से मिली है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इस कायनात में जलवागर हुए, सरकारे दो आलम
अलैहिस्सलाम ने कायनात को बताया। आज बच्चे आते हैं बड़े नाज के साथ अपनी माँ के कदम चूमते हैं। मेरी माएँ बहनें बेटियां यहाँ पे तशरीफ फरमा है, मैं कहना चाहूंगा बड़े अदब के साथ, माँ जी आज अपने बेटे को मना न करना। 12 रबीउल अव्वल के दिन जब बेटा तैयार होके जुलूस पे जाने लगे, किसी की ये बात तो सुन लेना, ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये कहाँ लिखा है, ये किसने मनाया था। मैंने कहा अम्मा जी जरा गौर करना अपने किरदार के ऊपर। आज अगर तेरा बेटा तेरे कदम आके चूमता है, आज अगर तेरा बेटा हाथ बांध के तेरे सामने खड़ा होता है, आज अगर तेरा बेटा कहता है माँ तेरी दुआ जन्नत की हवा है, आज अगर तेरा बेटा कहता है मेरी माँ मेरे सर की ठंडी छां है, आज अगर तेरा बेटा ये कहता है मेरी माँ की दुआ जन्नत की हवा है, तो मैंने कहा माँ इतनी बेवफा न हो जाना। ये सारी इज्जतें तुझे मिली हैं तो मेरे महबूब के सदके से मिली हैं। मेरे आका जब इस कायनात में जलवागर हुए तो मेरे हबीब ने कायनात वालों को बताया, ऐ लोगों माएँ बंटवारा करने की चीज नहीं, बल्कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल महल। अल्लाह ने जन्नत मेरी माँ के कदमों तले सजा दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जन्नत माँ के कदमों तले है। आज अगर बेटा माँ के कदम चूमता है तो फिर माँ कितनी बेवफा होगी। वो बेटे से कहे कि तू मिलाद में ना जा, तू मिलाद का जुलूस न निकाल, तू मिलाद की झंडियां न लगा, तू मिलाद की लाइटें न लगा। मैंने कहा माँ तेरे कदम कोई ना चूमता अगर मिलाद वाले आका तशरीफ न लाए होते। तो ये अगर माँ को इज्जत मिली है मेरे हुजूर की आमद के तसद्दुक से मिली है, हुजूर जलवा करना होते माँ को इज्जत ना मिलती। आज अगर बूढ़ा बाप घर में होता है ना, बाप एक मर्तबा खांसी लेता है, 5 जवान बेटे बाप के सर पे खड़े होते हैं, अब्बा जी डॉक्टर को बुला लो, आपकी तबीयत खराब है, आपको दवाई की जरूरत है। वो बूढ़ा बाप खांसता हुआ लड़खड़ाता हुआ लाठी की टेक पे घर में चलता हुआ जब आता है, वो 6 जवान बेटे जो इस बूढ़े को एक हाथ से उठा के बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन उनकी ये जरूरत नहीं है, वो बाप के सामने सर झुका के खड़े हो जाते हैं। बाप की कांपती हुई आवाज निकलती है तो बेटे सरे तस्लीम खम कर लेते हैं, अब्बा जी जैसे आपका हुक्म है, आपके बेटे हाजिर हैं। मैंने कहा अब्बा जी ये इज्जतें आपको कभी ना मिलती अगर इज्जतों वाले रसूल कायनात में तशरीफ न लाते। ये बाप वो था जिसको बेटे घर से धक्के देके निकाल देते थे, इसको कोई पूछता ना था। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इस कायनात में जलवागर हुए, करीम आका अलैहिस्सलाम ने बाप की इज्जत और असमत बताते हुए फरमाया, रिदा रब्बी फी रिदल वालिदी व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिदी। फरमाया ऐ मेरे उम्मती अपने बाप को कभी नाराज न करना, तेरे रब की रजा तेरे बाप की रजा में है और तेरे रब की नाराजगी तेरे बाप की नाराजगी में है। बाप नाराज हुआ रब नाराज हो जाएगा, बाप राजी हुआ तो रब भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। बात की समझ नहीं आई? मोहब्बत से बोलिए जी। तो ये सारी इज्जतें किस वजह से मिली? नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद की वजह से। मैं कहता हूं वो बाप कितना बेवफा है। जालिमों महबूब का हक था यही, इश्क के बदले अदावत कीजिए। बाबा जी यार कुछ तो ख्याल करते, आपका हक तो ये था कि जब रबीउल अव्वल का महीना आता तो आप खुद बेटे को बुलाते, बेटा इधर आ, आज मेरे महबूब की आमद का दिन आ गया है, जरा घर पे झंडियां लगा, लाइटें कर, झंडे लगा, जश्न मना। अब्बा जी क्यों? बताते बेटा इसलिए तू जो मेरे कदम चूमता है ना, तू जो मेरे हाथ चूमता है, मेरी तो कोई औकात ना थी, इज्जतों वाले रसूल आए हैं तो उन्होंने हमें इज्जतें अता की है। तो चाहिए तो ये था कि
आप घर घर जश्न मनाते। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना इन शिअता फअद ज़ालिकल बाबा औ इहफज़हु। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे उम्मती, माँ तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों तले है और तेरा बाप तेरी जन्नत का मेन दरवाजा है। बाप को कभी नाराज न करना। अब ये तेरी मर्जी है, चाहे तो तू जन्नत के दरवाजे को तोड़ दे, चाहे तो तू इसकी हिफाजत कर। मैंने कहा बाबा जी आपको जन्नत का दरवाजा किसी और ने नहीं, इज्जतों वाले रसूल ने करार दिया है। अब आगे चलिए जरा इख्तिसार के साथ गुफ्तगू को बढ़ाता हूं, किबला शाह जी को ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। आजकल हमारे मुआशरे में बेटी की बड़ी इज्जत है। बेटी की इज्जत है कि नहीं है? बाप जो है ना, बाप सारी उम्र अपनी बेटियों के लिए, बेटी जिस घर में हो ना और बेटी मुंह से कोई ख्वाहिश निकाले, बाप अमीर हो या गरीब, उसका दिल करता है मैं कायनात बेच दूं, पर बेटी ने जो मुंह से निकाला वो पूरा करके छोड़ूं। आज भाई जो है ओवर टाइम फैक्ट्रियों में लगा रहे हैं। बाप सारा दिन भी काम करता है, 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद 4 घंटे ओवर टाइम लगाता है। बाबा क्यों? कहता है बेटी के हाथ पीले करने हैं। बेटियां घर में आ जाएं, लोग कत्ल के झगड़े माफ कर देते हैं। बेटी घर पे आ जाए, लोग सदियों के झगड़े भूल जाते हैं। कहते हैं यार धी ते आनी सी, घर आ गई है असि मोड़ नहीं सके, धी दी गल मोड़ी नहीं जानती। लोग कहते हैं मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। लोग कहते हैं मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। मैंने कहा बेटी जरा सोच, नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से पहले तेरी औकात क्या थी? यही बेटी घर में पैदा होती थी तो बाप के मुंह पे 12 बज जाते थे, घर में सफे मातम बिछ जाती थी, बेटी को जिंदा गोल कर दिया जाता था और बेटी को जिंदा दफन करके बाप एहसास समझता था। मैंने कहा बेटी तू तो घर में नहुसत की अलामत समझी जाती थी, तू तो घर में जो है पैदा होती लोग लानत समझते, तू घर में आती तेरा बाप परेशान हो जाता, तेरा भाई परेशान हो जाता। वो समझता मैं मुआशरे में इज्जत की जिंदगी जी नहीं सकता, लेकिन उस मुआशरे के अंदर जहां पे बेटियों को नहुसत समझा जाता था, जहां पे बेटियों को लानत समझा जाता था, और जब बाप बेटी को अपने लिए गाली समझता था, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इस कायनात में जलवागर हुए। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरे बेटियों को अपने लिए लानत समझने वालों, बेटियों को अपने लिए बोझ समझने वालों, बेटियों को अपने लिए शर्मिंदगी का बायस समझने वालों, कान खोल के सुन लो, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटी को जिगर का टुकड़ा करार दिया तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने करार दिया है। कितनी बेवफा होगी वो बेटी जो कहे मिलाद कहाँ लिखा है, झंडी कहाँ लिखी है। मैंने कहा तेरी पैदाइश पे मिलाद लिखा है, तेरी इज्जत पे मिलाद लिखा है। आज अगर तेरा बाप तुझे सीने पे सर रख के सुलाता है, आज अगर तेरा बाप तेरे नाज देखता है, तेरे नखरे देखता है, तेरी अदाएं देखता है और तेरी एक अदा पे अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार हो जाता है, तेरी एक आरज़ू की खातिर बाप की कमर झुक जाती है, तेरी एक आरज़ू पूरी करने के लिए बाप 24-24 घंटे काम करता है, गैरों की बातें भी सुनता है, ओवर टाइम भी लगाता है, इतवार की छुट्टी भी नहीं करता। वो सोचता है मैंने बेटी के हाथ पीले करने हैं, मैंने बेटी को इज्जत की चादर देके रुखसत करना है। मैंने कहा तुझे ये कभी इज्जत न मिलती अगर इज्जतों वाले रसूल तशरीफ ना लेके आते। तो क्या ये ज्यादती नहीं है कि ये बेटी जिसको जिंदगी भी मिली है तो मेरे महबूब की वजह से मिली है, जिसको इज्जत भी मिली है तो मेरे हबीब भी मिली है, ये बेटी अगर पूछे कि मिलाद कहाँ पे लिखा है तो फिर ये सोचने की बात है। आज जो है आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, बीवियां ज़ाहिर है इनके भी हुकूक हैं, बीवियों के भी हुकूक हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से पहले बेटी को, बीवी को पांव का जूता समझा जाता था। आज भी कई लोग जहालत की वजह से कहते हैं कि बीवी का क्या है, वो तो पांव का जूता पहन लिया उतार दिया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से पहले
ये मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं, इनको घरों से निकाल दिया जाता था और जब इनके कुछ मखसूस टाइम होता इनको एक कमरे में बंद करके वहां पे रोटी जानवरों की तरह फेंक दी जाती, पानी जानवरों की तरह फेंक दिया जाता, बीवी को पांव का जूता समझा जाता। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इस कायनात में जलवागर हुए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीवियों पे जुल्म करने वालों, बीवियों को घरों से धक्के दे के निकालने वालों, खोल कान सुनो, अल मरअतु राइयतुन फी बैत ज़ौजिहा। और मैं आज के इस मुआशरे में भी जहां कहीं जहालत पाई जाती है, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि जो तुम बेटियां ब्याह के लाते हो ना किसी की, उनको भी अपनी बेटियों जैसी इज्जत दिया करो। वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि बहू हमारी इज्जत नहीं करती, हमें वालिदैन नहीं समझती। मैंने कहा खुदा की कसम है, तुम बहू को दिल से बेटी मान के देखो, उसके दिल में भी दिल ही होता, पत्थर लेके नहीं आती। तुम अपनी सगी बेटियों वाला प्यार और सगी बेटियों वाली इज्जत अपनी बहू को दे के देखो। अगर किसी खानदानी घराने की होगी, सगे माँ बाप वाला प्यार तुम्हें दे के दिखाएगी। और जरा जरा सी बात पे पिघल न जाया करो। लो जी, अगर बेटे और बहू ने मिलके खाना खा लिया, लो जी ये तो थल्ले ही लग गया, ये तो साढ़े हथों ही गया, ये तो रन मुरीद हो गया। हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर बहू खाना ना बनाए तो फिर ताना मिलता, करती कुछ नहीं। खाना बनाने शुरू हो जाए तो कहते हैं साड़ियां तियां दी तो इज्जत ही नहीं रही, कार आके सामने आने चुदरानी बन गई है। इसको चुदरानी तुमने नहीं, आमिना के लाल ने बनाया है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मरअतु राइयतुन फी बैत ज़ौजिहा। जो बीवी होती है ना, वो अपने शोहर के घर की वजीर आजम होती है। बीवी शोहर के घर की वजीर आजम होती है। तो इतने जुल्म सितम ना किया करे उन पे। अगर कुछ करने लगे फिर टोक दिया, ना करे तो फिर टोका। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मरअतु राइयतुन फी बैत ज़ौजिहा। और इससे बढ़ के जब करीम आका अलैहिस्सलाम के विसाल और हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके विसाल का वक्त करीब आया ना, हम सब मोमिनों की माँ और नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा मोहतरमा, आपके विसाल का वक्त करीब आया तो आपने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे फरमाया, बेटी फातिमा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाओ और जाके अर्ज करो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा खदीजा अर्ज कर रही हैं, अपनी चादर अता फरमा दें, मैं अपनी आपकी चादर को अपना कफन बनाना चाहती हूँ, ताकि आपकी चादर के सदके अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। जब सैयदा खातून ने जन्नत में जाके नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की ना, सुनिए करीम आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खदीजा, तूने जितनी मेरी खिदमत की है और जितना मेरा एहतराम किया है और इस्लाम की खातिर जितना मेरा साथ दिया है, खदीजा तूने तो चादर मांगी है, आज अगर तू मेरी जिल्द मांगती, मोहम्मद अरबी तुझे अपनी जिल्द भी अता फरमा देते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किसके लिए कहा? अपनी बीवी के लिए कहा कि आज खदीजा, आज अगर तू मुझसे मेरी जिल्द मांगती, मैं तुझे अपनी जिल्द भी अता कर देता। तो ये सारी इज्जतें माँ को, बाप को, बीवी को, बेटी को, बहन को, ये टॉपिक लंबा है, मैं बताता बहन की इज्जत इस मुआशरे में है तो किस वजह से है। करीम आका अलैहिस्सलाम की प्यारी बहन हजरत शीमा, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो है वो मुकाबला इनके कबीले से हुआ तो इनके कबीले के बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनके कबीले के लोगों से कहा, इतने पैसे लेके आओ फिदिया, तो मैं तुम्हारे कबीले के लोग छोड़ दूंगा। अब पैसे थे नहीं, वो वापस कबीले में गए और जाके उन्होंने एक एक दरवाजे पे जाके पैसे इकट्ठे करना शुरू किए। जाते जाते चलते चलते हजरत शीमा के दरवाजे पे गए, दस्तक दी और कहा कि हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। आपने पूछा किस लिए? कहते हैं मोहम्मद अरबी नामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी मबऊस हुए हैं, दावा नबूवत करते हैं, उनके साथ हमारी जंग हो गई है और हमारे बंदे उन्होंने कैद कर लिए हैं, अब हमने उन्हें फिदिया देना है और अपने बंदे छुड़ाने हैं। उन्होंने कहा, जरा मुझे बताओ तो सही उनके खदो खाल कैसे हैं। कहने लगे, उनका नाम ये है, कबीला ये है, बाप का नाम ये है, वालदा का नाम ये है। तो कहा कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। कहा कि
सारा कुछ ये जब पूछा नबी पाक अलैहिस्सलाम का सारा बैकग्राउंड, तो हजरत शीमा कहने लगी बस कीजिए, जितने पैसे इकट्ठे कर लिए काफी हैं, अब कोई रुपया इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, मुझे उनकी बारगाह में ले चलो। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने कहा आप क्या करेंगी? कहा मैं जो करूंगी तुम देखोगे, बस छोड़ दो मुझे और मुझे उनकी बारगाह में ले चलो। कबीले के लोग साथ चले और हजरत शीमा को साथ लिया, करीम आका अलैहिस्सलाम के खैमे के करीब पहुंचे। सहाबा का जम्मे गफीर नबी पाक अलैहिस्सलाम के खैमे की सिक्योरिटी पे मामूल था। जब हजरत शीमा आगे बढ़ी ना, सहाबा की तलवारें आई, आपका रास्ता रोका, खल्लू सबीली, छोड़ दो मेरा रास्ता, तुम्हें पता नहीं मैं मोहम्मद अरबी की बहन शीमा आ रही हूँ। रास्ता छोड़ा, करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कबीले के लोग आपकी बारगाह में हैं, अब मैं आपकी बहन हजरत हलीमा सादिया की बेटी मैं हाजिर हूँ। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहन शीमा तू आई है, अगर तू पैगाम भी भेज देती मैं तेरे कबीले के सारे लोगों को रिहा कर देता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ आपके कबीले के लोगों को रिहा किया बल्कि आपको तोहफे ताइफ इनाम भी दिया। तो ये सारी इज्जतें अगर मिली हैं बहन को, बीवी को, बेटी को, माँ को, बाप को, भाई को, आलिम को, हाफिज को, कारी को, टीचर को, मुहद्दिस को, जिसको जो इज्जत मिली है वो इज्जतों वाले रसूल के सदके से मिली है। इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, वमा अलैया इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, मुफ्ती अहले सुन्नत, सरमाए अहले सुन्नत, फख्र अहले सुन्नत, हुजूर की हजरत अल्लामा मौलाना